अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ वो है दुरुस्त पेशे का इंतखाब। हमारे यहाँ तालीम और जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरफ अवेयरनेस लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हो चुकी है और हर जो शख्स है वालिदैन है उनकी ये कोशिश होती है कि उनकी औलाद जो है वो पढ़ जाए और अपना बेहतर जो है वो मुस्तकबिल संवार सके। तो इस लिहाज से हमारे मुल्क में तालीम की तरफ जो एक लोगों का रुझान है या लोगों की कह सकते हैं कि एक रोज बरोज बढ़ती हुई अपनी कोशिश है वो एक खुशाइन बात है। लेकिन एक चीज जो है उसकी तरफ ध्यान अभी तक नहीं दिया जा रहा जो बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद वो तालीम और तालीम हासिल करने के लिए कह सकते हैं कि इतनी जरूरी है कि जितनी, जैसे आप मिसाल ले लें कि जैसे एक जिस्म के लिए एक रूह की जरूरत होती है, रूह है तो जिस्म जिंदा है। तो यही चीज है कि तालीम का मकसद, तालीम के मकासद, तो उसमें मैं आज जो बात करने लगा हूँ मकासद में से जो मेन मकसद है वो है दुरुस्त पेशे का इंतखाब या आप कैसे सिलेक्टिंग द राइट कैरियर के तालिब इल्म जो है वो अपनी कौन से शोबे में जाए तो किस पेशे को अपनाए ताकि वो एक कामयाब जो है वो शहरी बनकर जिंदगी गुजार सके। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि बच्चे की जो एक अपनी पर्सनल आप कह सकते हैं कि सिचुएशन है, जो उसकी जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको नहीं देखा जाता। मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को फोर्स कर देते हैं। खास तौर पर अगर देखा जाए कि वालिदैन जो है, वालिद है तो वो कहता है कि बेटा मेरी ख्वाहिश है तुम डॉक्टर बनो, तो बात जो है वो मेरी ख्वाहिश है बेटा तुम इंजीनियर बनो। तो इस लिहाज से अपनी ख्वाहिशात को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता, या फिर लोगों को देखा जाता है दूसरों को, फलां का बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया तो मेरी जो औलाद है बेटा वो भी यही बनेगा। लेकिन पर्सनल जो इंटरेस्ट है बच्चे का वो नहीं देखा जाता। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। ये समझे कि जबरदस्ती बच्चे पर जो है कैसे कुछ ऐसे रास्ते पर उसको लगा देना है जिसकी कोई वाज़ेह तौर पर मंजिल उसको नजर नहीं आएगी। क्यों कि अगर उसका अपना इंटरेस्ट नहीं है, वो उसमें दिलचस्पी नहीं रखता, तो आप उसको जिस शोबे में जबरदस्ती धकेल रहे हैं उसमें वो कामयाब नहीं होगा। अगर वो होगा भी तो इस तरीके से नहीं होगा जिस तरह उसको होना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर एक वालिद है वो कहता है कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है और हर सूरत इसने डॉक्टर ही बनना है, अब वो जाती तौर पर जो बेटा है वो अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहता, वो इंजीनियर या किसी और फील्ड में अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई और ऐसी सलाहियत रखी है, कोई ऐसी उसके अंदर फैकल्टी खूबी मौजूद है कि वो किसी और शोबे में शायद इस लिहाज से इतना कामयाब डॉक्टर ना वो बन सके, शायद वो दूसरे किसी और शोबे का एक अच्छा माहिर बन सके और ज्यादा कामयाब हो सके, तो उसको उस शोबे में जाना चाहिए। अब उस पर जबरदस्ती जब की जाती है तो वो डॉक्टर तो नहीं बनेगा या कामयाब डॉक्टर तो नहीं बनेगा। ये ना अल्लाह ना करे तो कल वो एक मरीज ही बन जाए। इसलिए मेरे ख्याल में कि पेरेंट्स को इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। और अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को देखा जाता है कि वो मतलब बगैर किसी एक विजन के, बगैर किसी माइंड सेट के वो किसी क्लास में जब एडमिशन लेते हैं तो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। कभी वो किसी अंकल के मशवरे पे कर रहे होते हैं, कभी किसी अपने और सीनियर के मशवरे पे कर रहे होते हैं। तो होना ये चाहिए कि ठीक है कंसल्ट भी करना, मशवरा लेना, और जो इस शोबे को या जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करते हैं लोग जिन्होंने किए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे भी मशवरा लेना जरूरी है। लेकिन पर्सनल हैबिट्स और इंटरेस्ट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक स्टूडेंट का अपना जाती रुझान किस चीज की तरफ है। अगर उसका पर्सनल ट्रेंड किसी फील्ड, खास फील्ड की तरफ है और उसको दूसरे किसी शोबे की तरफ जबरदस्ती आप अगर दाखिल कर देंगे तो मेरे ख्याल में वो सही तरीके से कामयाब नहीं होगा। तो दुरुस्त पेशे के इंतखाब में तीन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। उन तीन चीजों के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा जो है वो गाइड करूं तो वो तीन शराइत कह लें, तीन पिलर्स कह लें वो थ्री थिंग्स जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर सिलेक्टिंग एनी कैरियर। तो इन चीजों में सबसे पहले तो ये देखना है कि जिस पेशे में, जिस शोबे में आप जा रहे हैं, जिसके आप कल को माहिर बनेंगे, आप कामयाब होंगे, उसमें आपने देखना है कि क्या पर्सनल आपका जाती इंटरेस्ट है, आप जाती तौर पर उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी जो है वो मेंटली इन्वॉल्वमेंट महसूस कर रहे हैं, आप पूरी खुशी के साथ उसमें जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसको सीख रहे हैं, उस शोबे को उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो उसके बाद सेकंड जो चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपने देखनी है कि मेंटल सेटिस्फैक्शन, जाती तौर पे आपको कितनी ज्यादा उस पेशे को, शोबे को अपनाकर जो ज़हनी सुकून मिलता है या आपको तसल्ली होती है और आप खुश आइन तरीके से उस पेशे को अपनाते हैं, उसमें मेहनत करते हैं। इस तरह जो नेक्स्ट चीज है वो आपने देखनी है
कि उस पेशे को अपनाकर आपको रिस्पेक्ट और मनी, यानी आप एक इंसान मुआशी लिहाज से भी दुनिया में जिंदगी गुजारनी है तो पैसा भी इंसान की एक जरूरत है, तो कितनी आपको उसमें बेहतर अर्निंग हो सकती है, आप बेहतर पैसा कमा सकते हैं और साथ साथ जो है वो आपको कितनी उस पेशे से, उसको शोबे को अपनाने से आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये चीजें जो है मेंटल सेटिस्फैक्शन और इसी तरह जो है वो अर्निंग यानी मनी, और थर्ड जो चीज है वो रिस्पेक्ट है। ये तीन चीजें मेन पिलर्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के, किसी भी शोबे को इख्तियार करने के। तो इन चीज को अगर देखा है आपने और इन चीजों को सामने रख के अगर आप किसी शोबे को मुंतखब कर चुके हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं और आप बेहतर तौर पर कामयाब होंगे और एक कह सकते हैं कि पीसफुल लाइफ आप गुजारेंगे और एक कामयाब सक्सेसफुल शहरी बन के आप इस दुनिया से जाएंगे। इसलिए पेशे के इंतखाब में ये चंद चीज़ों को मद्देनजर रखें, किसी भी फील्ड में जाने से पहले इन चीज़ों को ज़हन में रखें और ये भी देखें कि उस फील्ड में आपका कितना इंटरेस्ट है, तो आप लोग लाजमी तौर पर कामयाब होंगे। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टाइम मजीद किसी बेहतर जो है वो उन्वान के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह।